Assalamu alaikum. This is Rumesa. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss classification of law video part 2. जैसा कि आप जानते हैं वीडियो पार्ट 1 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की डिवीजन, इंटरनेशनल लॉ और उसके आगे सब डिवीजन को डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे म्युनिसिपल लॉ और उसके सब डिवीजन्स को। म्युनिसिपल लॉ को हम स्टेट लॉ भी कहते हैं, नेशनल लॉ भी कहते हैं। म्युनिसिपल लॉ वो लॉ है जो स्पेसिफिकली सिटीज़ और कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है इन द गवर्नमेंट बॉडीज़ विद इन दो सिटीज़ एंड कंट्रीज़। और इसकी मेजर एग्जांपल्स हैं पुलिस पावर, एजुकेशन पुलिस, प्रॉपर्टी लॉज। एंड द नेक्स्ट वन इज़ म्युनिसिपल लॉ सब डिवीजन, प्राइवेट लॉ। Private law is a part of civil legal system which is part of just commons that involves relationship between individuals. इसका मतलब है प्राइवेट लॉज वो लॉ होते हैं जिसमें दो इंडिविजुअल्स अपने मामलात को प्राइवेटली डील करते हैं। इसमें स्टेट नहीं इन्वॉल्व होती। हाँ, लेकिन स्टेट अपने कानून ज़रूर बता देती है। स्टेट अपने कानून बताती है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे डील करेंगे, लेकिन पार्ट ऑफ लॉ नहीं होती। अब प्राइवेट लॉ के आगे सब डिविजन्स हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टोर, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, लॉ ऑफ फैमिली, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब हम प्राइवेट लॉ की फर्स्ट डिवीजन या सब क्लास देखेंगे, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट लॉज। Contract laws involve agreements between peoples, business, and groups. When someone doesn't follow an agreement, it is called breach of contract. And contract laws allow you to take the problems to court. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में दोनों साइड प्राइवेट पार्टीज होती हैं। अगर किसी भी पार्टी के राइट्स वायलेट होते हैं तो वो दूसरे के अगेंस्ट सिविल सूट कर सकती है, देन कोर्ट उसको रेमेडी किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फैमिली लॉज। फैमिली लॉज को हम मैट्रिमोनियल लॉज भी कहते हैं, लॉ ऑफ नेटिव रिलेशंस भी कहते हैं, बिकॉज ये डील करते हैं हमारे फैमिली अफेयर्स को और डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स को, लाइक सच एज अडॉप्शन, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जैसा कि हमें देखने को मिलता है फैमिली लॉज में भी प्राइवेटली दो ही इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि इनसे डील करते हैं। और फैमिली लॉज में जितने भी मामलात हो, डाइवोर्स के हो, मेंटेनेंस के हो या गार्डियनशिप के हो, इसमें भी दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही डील करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस हिसाब से बहुत सारे कवानीन हैं, जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, सेकेंड मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, मुस्लिम फैमिली कोड 1964, गार्डियन इन वॉर्ड एक्ट 1890। ये सारे वो कवानीन हैं जो फैमिली लॉ से डील करते हैं। अब हम इसके बाद आ जाते हैं टॉर्ट लॉज पे। टॉर्ट बेसिकली होता क्या है? दिस इज़ अ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब क्या है? ये सिविल लॉ से और क्रिमिनल लॉ से डिफरेंट होता है। इसमें आपका नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन जो मुजरिम होते हैं ना, उसको पनिश नहीं किया जाता, बल्कि उस नुकसान की कंपनसेशन की जाती है। ये लॉ पाकिस्तान में तो इतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, लाइक इंग्लैंड में, यूएसए में, यूरोप स्टेट्स में, तो ये डेवलप हो रहा है। इसके सबसे ज़्यादा मेजर एग्जांपल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005। इसमें कंज्यूमर के राइट दिए जाते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, लाइक एक सर्विस प्रोवाइडर और एक मैन्युफैक्चरर। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि अगर आप किसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए और आपको वहाँ पे सर्विस सही नहीं प्रोवाइड हुई, तो आप उसके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरर के मामलात हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर का फॉल्ट होता है तो आप उसका केस कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं, बिकॉज़ ये आपके साथ सिविल रॉन्ग होता है। ये स्ट्रेट क्राइम नहीं होता, ये थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। इसमें आपको टीज़ किया जाता है। नाउ अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी लॉज। प्रॉपर्टी लॉज क्या हैं? प्रॉपर्टी लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं पाकिस्तान में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 23 के तहत पाकिस्तान के शहरियों को ये
हक दिया गया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं और पाकिस्तान में किसी भी जगह पे ये अपने राइट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि मर्द ये कर सकता है या औरत ये कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी लॉज हर जेंडर के लिए इक्वल हैं। पाकिस्तान में जैसे कि हैं प्रॉपर्टी लॉज, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसमें भी दो प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और वो डील करती हैं अपने मामलात को कि जो प्रॉपर्टी है किस तरह ट्रांसफ़र होगी, किस तरह एक्सचेंज होगी, सेल या मॉर्गेज होगी। देन फर्दर इसमें एक डिवीज़न होती है मूवेबल और इमूवेबल। लेकिन जो पार्टीज होती हैं दोनों तरफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही होते हैं। सो हमारी नेक्स्ट लास्ट डिवीज़न या क्लासिफिकेशन है प्रोसीजरल लॉ। इसको हम एडजेक्टिव लॉज भी कहते हैं और सम जुरिस्डिक्शंस को रेफ़र करते हैं एज अ रेमिडियल लॉज या रूल्स ऑफ कोर्ट। अब प्रोसीजरल लॉ में दो मेन प्रोसीजरल लॉज हैं, एक सिविल प्रोसीजर और एक क्रिमिनल प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे सिविल प्रोसीजर क्या होता है। सिविल प्रोसीजर होता है कंप्लेंट यानी दावा दायर करना। जैसे कि सबसे पहले दावा दायर करते हैं तो कोर्ट इसमें समन फॉरवर्ड करती है जिस पर्सन के अगेंस्ट केस सिविल सूट होता है। उसके बाद जिस पार्टी के खिलाफ केस होता है वो अपनी रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवाती है, उसको इन अदर वर्ड जवाब दावा भी कहते हैं। एंड देन जब कोर्ट दोनों के डॉक्यूमेंट्स को देख लेती है तो कोर्ट क्या करती है, इशू फ्रेम कर देती है। इशू फ्रेम से मुराद है कि वो बताती है कि इन दोनों के दरमियान क्या इशू है। एंड देन इसके बाद कंप्लीट एविडेंस होता है और उसके बाद जो है डिटेल एविडेंस के बाद कोर्ट अपनी डिग्री देती है। एंड देन उस सारे केस पे जजमेंट होती है जो कि इन डिटेल की जाती है। और देन इन लास्ट और फिर क्या होता है, उस जजमेंट की एग्जीक्यूशन होती है। तो ये है सिविल प्रोसीजर। यानी कि अगर आपका कोई राइट इन्फ्रेंच हुआ है तो आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ दावा दायर कर सकते हैं, यानी कि कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। और अगर किसी ने आपके खिलाफ दावा दायर किया है, कंप्लेंट की है, तो आप उसकी रिटन स्टेटमेंट जमा करवा सकते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट क्रिमिनल प्रोसीजर की तरफ आते हैं। जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो दो तरीक़ों से स्टार्ट होता है, जिसमें पहले एफआईआर होती है, देन कंप्लेंट होती है। जो एफआईआर होती है वो हम थाने में कर सकते हैं और जो कंप्लेन है वो हम सबमिट करवाएंगे कोर्ट में। और उसके बाद क्या होता है, जब हम एफआईआर और कंप्लेन सबमिट करवा देते हैं देन इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट करती है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। एंड देन क्या होता है, एविडेंस होता है और एविडेंस के बाद कोर्ट अपनी जजमेंट देती है। और जजमेंट में अगर कन्विक्शन है तो कोर्ट क्या करेगी, अपनी सेंटेंस सुनाएगी। और अगर जजमेंट में नॉट गिल्ट है तो कोर्ट क्या करती है, एक्विट कर देती है। और अगर कन्विक्शन हो गई है और कोर्ट ने सेंटेंस सुना दी है तो देन फिर क्या होता है, उसकी एग्जीक्यूशन जो होती है, एग्जीक्यूशन, वो उसमें एक और स्टेप होता है। सो इन सिंपल ये जो प्रोसीजरल मैटर है ये भी म्युनिसिपल लॉ की एक डिवीज़न है। सो ये लॉज और क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज बनाने का सिर्फ मकसद है कि राइट्स की प्रोटेक्शन की जाए और सोसाइटी में पीस को मेंटेन किया जाए। सो होपफुली क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ का पार्ट 2 आपको समझ आ गया होगा। सो वीडियो के ख़त्म होने के साथ आपकी इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Do like and subscribe my channel. And if you have any question, do write in comment section. And if you want to know any other information about law, click on Instagram and Twitter link given below in description. दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Stay tuned.